हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो DSSB के टीजीटी और ड्राइंग टीचर के परिप्रेक्ष्य में। आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि जो इसके पहले जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें ड्राइंग टीचर की कोई वैकेंसी नहीं थी। तो आप लोगों के तमाम सवाल थे, तो मैं आप सभी लोगों को कहा भी था कि जो नई रिक्रूटमेंट आएगी उसमें आप लोगों के टीजीटी की वैकेंसी में आप लोगों के ड्राइंग टीचर की वैकेंसी आ जाएगी। और देखिए आप लोगों के सामने नई वैकेंसी आ गई। तो जितने भी कैंडिडेट हैं टीजीटी के लिए, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिल रही है। अभी बिहार सरकार के द्वारा टीचरों की बहाली हुई, उसके बाद पिछली ईयर में आप लोगों ने KBS, NBS और अभी आप लोगों को लेटेस्ट EMRS की भी वैकेंसी क्लियर होने वाली है। तो ये बहुत ही सुंदर चांसेस हैं जो भी कैंडिडेट टीचर बनना चाहते हैं। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग पहले देखेंगे ड्राइंग टीचर की जो एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि कोर्ट ने बहुत सारे रूल अप्लाई किए हैं हर एक वैकेंसी के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग टीचर में क्या रूल हैं। और सबसे बड़ी जो क्यूरी होती है आप लोगों के कि ड्राइंग टीचर में क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। और जो ड्राइंग टीचर में जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो बहुत ही समझने वाली बात है। जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट हैं और जो लोग जानते हैं वही आप सभी लोगों को बताएंगे, जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ। तो हम लोग देखेंगे। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि अपेयरिंग के कैंडिडेट क्या वैकेंसी में एलिजिबल होंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट क्या एलिजिबल होंगे। तो हर एक सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने एडवर्टाइजिंग पे। आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप कर कर देखते हैं तो आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो आप लोग टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग क्लियर हो पाएंगे। देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप लोगों के सामने जो एडवर्टाइजिंग का डेट आई हुई है। देखिए ये अभी आप लोगों के DSSB के ऑफिशियल साइट पर आप लोगों को नोटिफिकेशन कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगी। बट जैसा कि पिछली बार भी हुआ तो आप लोगों को पहले आगाह कर दिया जाता है DSSB के जो रिक्रूटमेंट होने वाली होती है कि जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित करते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स सिक्योर कर लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रख लें। ये बहुत ही अच्छी एडवर्टाइजिंग है। बट कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, यहाँ पर देख लीजिए क्लासिफाइड, ये पूरा डेट दिया गया है। और इसकी जो नोटिस डेट होती है वो आप लोगों को याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दिया गया है। इसकी जो रिलीजिंग डेट हो रही है देखिए 12 जनवरी 2024 को ये रिलीज हो रही है। अब देखेंगे कि जो वैकेंसी की जो ओपनिंग डेट है, जो नोटिफिकेशन जिस दिन से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो ओपनिंग डेट भी यहाँ पर देखिए दिया गया है 8 फरवरी 2024। मतलब 8 फरवरी 2024 से आप लोगों के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो दी की गई है वो 8 मार्च 2024। मतलब पूरा ओवरऑल एक महीने का आप लोगों को समय दिया जा रहा है। मतलब 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है और 8 मार्च 2024 को इसकी फॉर्म फिलअप की डेट ख़त्म हो रही है। इसमें हम लोग ये भी आप लोगों को बताएंगे कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से दिया गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और यहाँ पर ड्राइंग टीचर। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की वैकेंसियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और सभी सब्जेक्ट में अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है। आप लोगों ने देखा कि पिछली वैकेंसियों में जो सीटों की संख्या थी वो बहुत कम थी, लेकिन इस बार बहुत दिल मजा आ गया, खुश हो गया कि ड्राइंग टीचर के लिए बहुत अच्छी इस बार वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। आप लोग देख लीजिए जो TGT मैथ है मेल और फीमेल, वहाँ पर देखिए 540 सीटें देखने को मिल रही है, 568 सीटें देखने को मिली है। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पे। देखिए यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड दिया गया है, यहाँ पर नेम दिया गया है, डिपार्टमेंट दी गई है, पे स्किल दिया गया है
और चाहे आप जनरल के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी के कैंडिडेट हैं, एसटी के, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसियों की संख्या क्या दी गई है। देखिए नीचे स्क्रॉल कर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर आपकी जो कोड है 811/24, मतलब ड्राइंग टीचर की जो पोस्ट कोड है वो 811/24 आप लोगों की पोस्ट कोड है। इसमें 1 और 2 मतलब मेल और फीमेल की ये पोस्टें होती हैं। इसमें मेल की जो सीटें होती हैं वो अलग होती हैं, फीमेल की जो सीटें अलग होती हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से मेंशन किया गया है ड्राइंग टीचर, यहाँ पर पूरी तरह से दिखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, मतलब 2 डिपार्टमेंटों में ये नियुक्ति होने वाली है। और यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की जो सीटें हैं वो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई हैं। तो जो फाइनली जो नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें सीटों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीदें हैं, बढ़ भी सकती हैं। तो ये पूरी तरह से है। देखिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तरह जो सीटों की संख्या दी गई है वो यहाँ पर देख लीजिए कितनी कितनी सीटें दी गई हैं। जनरल की जो सीटें हैं 196, क्या गजब की सीटें हैं। ओबीसी की जो सीटें हैं 164 सीटें दी गई हैं। वहीं पर एससी की जो सीटें हैं 45 दी हैं, एसटी की 64 दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस की 58 दी गई हैं और ओवरऑल जो सीटों की संख्या है वो 527 सीटें हैं। कितनी अच्छी सीटें हैं। और यहाँ पर जो सीटें हैं वो 23 सीटें हैं। तो कुल मिलाजुला कर बहुत ही अच्छी सीटें इस बार 2024 में आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। ये सारी क्राइटेरिया है, आप लोग देख रहे हैं। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं dtplsbonline.nic.in, यहाँ पर जाकर आप लोग अपनी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से क्लोजिंग की डेट भी दी गई है और टाइमिंग भी दी गई है। तो ये सब आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मोटा मोटी आप लोगों के जो सवाल थे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्राइंग टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है वो क्या है। अगर जो भी कैंडिडेट ये क्वालिफिकेशन निर्धारित कर रहा है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो आइए सीधे हम लोग पहुंचते हैं नोटिफिकेशन जो आप लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी दिखाना चाहते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए, ये पिछली वैकेंसी में जो ड्राइंग टीचर की सीटें आई थी मैं वो आप सभी लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। क्यों मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए उस बार जो पोस्ट कोड था 90/20, मतलब ये पिछली वैकेंसी का है। उस समय जो सीटों की संख्या थी बहुत कम थी, ओवरऑल जो सीटें थी वो 231 थी। लेकिन इस बार आप लोगों की सीटें 527 है, बहुत ही अच्छी सीटें हैं। यहाँ पर देखिए ड्राइंग टीचर की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है वो देख लीजिए। देखिए इसमें जो रखी गई है 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का तात्पर्य कि जो कैंडिडेट 5 वर्ष का ड्राइंग में कोर्स किया हो या पेंटिंग में किया हो या स्कल्पचर में किया हो या अप्लाइड आर्ट्स में किया हो, अगर आप लोगों ने इस डिपार्टमेंट से आप लोगों ने 5 वर्ष का कोर्स किया है और वो भी क्या अथराइज्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। देखिए भारत में तमाम सारी ऐसी डिग्रियां हैं जिनको लेकर केंद्रीय विद्यालय NBS के द्वारा उसको बहिष्कृत कर दिया है, बाइकआउट कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच समझकर अपनी एलिजिबिलिटी को निर्धारित करिएगा। मैं उस पर सवाल भी करूंगा। उसके बाद जो है देखिए इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आप लोग के पास होनी चाहिए, आप लोग सिक्योर हो जाइएगा। उसके बाद दूसरी जो शर्तें रखी गई हैं कि मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, मतलब आप लोगों ने अगर ड्राइंग एंड पेंटिंग में PG किया है अर्थात मास्टर कोर्स किया है तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं इस वैकेंसी में। उसके बाद फाइन आर्ट में अगर आप लोगों ने
पीजी किया है और वो भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों के होने चाहिए। बार बार सतर्क किया जा रहा है। और ये जो वैकेंसी है ये इस पे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लागू होता है। जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय और एनबीएस पे आप लोगों ने देखा, ईएमआरएस पे आप लोगों ने देखा, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ऐसा ना हो कि आप लोगों की जो डिग्री है वो बाइकाट कर दी जाए और आप लोग सिक्योर हो जाइएगा पहले। दूसरी जो थर्ड जो क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पर देखिए, बैचलर डिग्री, अर्थात आप लोगों ने बैचलर डिग्री किया है और किस सब्जेक्ट में, ड्राइंग, पेंटिंग और फाइन आर्ट में। आप लोगों ने तमाम सवाल करते हैं कि जो परफॉर्मिंग आर्ट के कैंडिडेट हैं, म्यूज़िक के कैंडिडेट हैं और जो बहुत सारे जो कोर्स होते हैं उनके रिलेटिव आप पूछने लगते हैं। तो नहीं, यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट में अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री किया है, और यहीं पर रुक जाइएगा, बैचलर डिग्री ही ओनली नहीं, इन बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेटों के साथ एक शर्त रखी गई है कि आप बैचलर डिग्री हो और प्लस यहाँ पर याद रखिएगा आपके पास 2 ईयर मतलब 2 वर्ष का फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग में या फाइन आर्ट में होना चाहिए, वो भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। मतलब जो सिंपल बैचलर के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। बैचलर के साथ आप लोगों के पास 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे और तमाम सवाल भी करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, तो देखिए सारे एक्सपीरियंस नील होते हैं। एज की बात की जाए, आप लोगों के तमाम सवाल थे। एज, देखिए एज की जो क्राइटेरिया है टीजीटी के लिए, देखिएगा टीजीटी के लिए जो एज रखी जाती है वो 32 ईयर रखी गई है, जैसा कि अभी हाई कोर्ट ने भी अभी अनाउंस किया था। बट ये जो पिछली वैकेंसी जो थी उसमें जो एज रखी गई थी 30 ईयर रखी गई थी। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा उसमें हम लोग देख लेंगे, बट आप लोग सिक्योर रहिएगा 32 ईयर पे। यहीं पर जो वोमेन्स के लिए जो एज रखी गई है वो 10 ईयर का इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब जो भी महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाती है। और यहाँ पर गेस्टेड टीचर के लिए जो रखी गई है वो 5 ईयर की छूट दी जाती है। तो आप लोग की एज से रिलेटेड सवाल भी सॉल्व हो गए। दूसरी जो सवाल आप लोग करेंगे कि क्या इस वैकेंसी के लिए सीटेट और बीएड की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो देखिए हमारी ड्राइंग टेंथ जो होती है वो एक प्रोफेशनल कोर्सेज होती हैं और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग सीटेट और बीएड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये खुद 5 वर्ष 4 वर्ष के कोर्स होते हैं। तो इसमें नहीं है। अगर आपके पास नहीं है और आप लोगों ने ये डिग्री किया है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो और भी अच्छी बात है। आप सभी लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद आप लोगों के सवाल आते हैं कि क्या अपीयरिंग के कैंडिडेट इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो जी नहीं, अपीयरिंग के कैंडिडेट इस वैकेंसी में या किसी भी भारत सरकार की वैकेंसी में या स्टेट लेवल की वैकेंसी में अपीयरिंग के कैंडिडेटों को कोई छूट नहीं दी जाती है। मतलब ये एक गवर्नमेंट, आप नौकरी लेने जाने हैं तो आपके पास उस टाइम तक पूरी तरह से डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट बाहर रहेंगे। जो तीसरी सवाल आप लोग करते हैं कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो और आपके पास जो DSSB की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगर वो आप लोगों के पास है और आप लोग इसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं तो आप लोग निःसंकोच